हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके फिश पॉइंट। आज हम लोग मोशन चैप्टर के अंतर्गत प्रोजेक्टाइल मोशन की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का 3 टॉपिक जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड हाइट, तो इसमें से 2 की चर्चा मैंने पिछले 2 वीडियो में किया था और आज इस प्रक्षेप गति का प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट टॉपिक अर्थात हाइट कैसे प्राप्त करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले वैसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह पहले पिछले वीडियो जो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के बारे में चर्चा किया है उसको देख लें, और साथ ही साथ इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि फिजिक्स संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए हाइट कैसे प्राप्त करेंगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले फिगर पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैंने पिछले 2 वीडियो में फिगर को अच्छी तरह से समझाया है और लैंग्वेज के साथ, जो लैंग्वेज आपके सामने में है इस लैंग्वेज के साथ भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। फिर से सामने है, आप इसे देखें, लेकिन यहाँ पर समझें इसमें इस फिगर को कि इसमें एक वस्तु को थीटा कोण और यू वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। ओ से चलते हुए यह वस्तु ओ डैश तक पहुंची है। इस यू वेग का यहाँ पे 2 घटक हो जाता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक यू साइन थीटा और एक क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा। यू के ऊर्ध्वाधर घटक के कारण वस्तु ऊपर की ओर जाती है, जबकि क्षैतिज घटक के कारण वस्तु आगे की ओर दूरी तय करती है। यहाँ पर यू एक्स इक्वल यू कॉस थीटा कैसे हुआ, यू वाई इक्वल यू साइन थीटा कैसे हुआ, इसकी चर्चा मैंने फर्स्ट वीडियो में किया है। आप वहाँ पे जा कर के इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हाइट की चर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वस्तु O से ऊपर की ओर जाती है तो P वह पॉइंट आता है, वह बिंदु आता है जहाँ पर इस वस्तु की इस क्षैतिज से सबसे अधिक ऊंचाई होती है। यहाँ पे जब वस्तु P बिंदु पर पहुँचती है तो शुरू में जो वेग वस्तु को होती है वह वेग धीरे धीरे कम होते हुए P बिंदु पर शून्य हो जाती है कुछ क्षण के लिए, और फिर वह वस्तु P से आगे की ओर बढ़ते हुए नीचे आ जाती है। तो इस P ऊंचाई तक, इस P बिंदु पर कितनी इसकी ऊंचाई होगी इसको हम प्राप्त करेंगे, और इसके लिए हम लोग गति के समीकरण का यूज करते हैं। उड़ान काल में भी गति के समीकरण का प्रयोग हुआ था, जिसमें v इक्वल यू प्लस ए टी का यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर गति समीकरण जो यूज करेंगे वह होगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग इस समीकरण में v u a s इन सभी का मान पुट करेंगे। हम देख रहे हैं v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, a से मतलब समरूप त्वरण और s से मतलब दूरी। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ का मान चेंज हो जाएगा, अर्थात मान अलग यहाँ पर बैठाए जाएंगे। मैंने शुरू में बोला था कि जब वस्तु O से लेकर के P तक पहुँचता है तो P बिंदु पर अंतोगत्वा वहाँ पर वेग 0 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अंतिम वेग v का 0 बैठाएंगे इक्वल u प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक u साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर u साइन थीटा पुट किया जाएगा, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a समरूप त्वरण। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि समरूप त्वरण का यूज तब होता है जब वस्तु क्षैतिज दिशा में गतिशील होती है, और चूंकि वस्तु यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रही है इसलिए यहाँ पर एक जगह पर g अर्थात गुरुत्वीय त्वरण g का यूज किया जाएगा, और साथ ही साथ गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर की ओर जा रही है इसलिए g का मान ऋणात्मक लिया जाएगा। तो यहाँ पर -g का यूज होगा
और एस मतलब दूरी। दूरी का मतलब यहाँ पर है कि यह क्षैतिज दिशा से कितनी ऊंचाई तक यह जाती है। तो यहाँ पर एच सपोज किया गया है, इसलिए यहाँ पे एच का प्रयोग करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 0 का स्क्वायर 0, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH हो जाएगा। माइनस 2GH को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 2GH इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें H प्राप्त करना है, इसलिए H बराबर कह सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। यह H का वैल्यू प्राप्त हुआ। अर्थात कोई भी प्रक्षेपित वस्तु की ऊंचाई क्या होगी उसकी प्राप्ति हुई H इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। यह सामान्य फार्मूला प्राप्त हुआ प्रक्षेप गति के रूप में। जब वस्तु गतिशील होती है तो उसकी ऊंचाई कैसे प्राप्त करेंगे यह हो गया। किंतु इसमें एक अलग टॉपिक भी आ सकता है कि आखिर किस स्थिति में यह अधिक से अधिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट में इसके कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, एक नोट के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन उस पर आने से पहले इस फार्मूला को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G में यू का वेग तो महत्तम होता ही है और जी कांस्टेंट है, और सिर्फ यहाँ पे जो एंगल है थीटा का वैल्यू यह चेंजेबल है, और यहाँ पे इसके मान पर निर्भर करता है कि मैक्सिमम हाइट कितना प्राप्त कर सकता है। जैसा कि इस फार्मूला में साइन का यूज है, और हम जानते हैं कि साइन में अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। तो अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए अर्थात साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 देने के लिए यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि महत्तम ऊंचाई यदि प्राप्त करना है तो इसके लिए उस वस्तु को अर्थात प्रक्षेपित वस्तु को 90 डिग्री कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंकना होगा। इस महत्तम मान को हम इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं H मैक्स डेट मीन्स मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म H मैक्स इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री बाय 2G। अब यहाँ पर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो यू स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2G, तो प्राप्त होता है। इसलिए कह सकते हैं H मैक्स इक्वल यू स्क्वायर बाय 2G। यह रिजल्ट जो प्राप्त हुआ वह किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर जब प्रक्षेपित की जाती है तो मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने के लिए, अर्थात मैक्सिमम हाइट करने के लिए u का वेग मैक्सिमम होना चाहिए, और साथ ही साथ उस वस्तु को 90 डिग्री कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाएगा। आप लोग यदि न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि जब कभी भी किसी भी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है तो वहाँ पर उस प्रक्षेपास्त्र को जिस यान से उसे प्रक्षेपित किया जाता है उसको सीधा खड़ा रखा जाता है, जिससे कि 90 डिग्री क्षैतिज के साथ 90 डिग्री बनती है, और तब जाकर के वह बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंच पाता है। इसलिए मैक्सिमम हाइट के लिए उस वस्तु को 90 डिग्री कोण पर छोड़ना होता है। तो हम लोग प्रक्षेप गति से संबंधित इस वीडियो में आज हम लोग हाइट से संबंधित टॉपिक पढ़ा, और पिछले 2 वीडियो में टाइम ऑफ फ्लाइट अर्थात उड़ान काल, रेंज अर्थात प्रास, और इस वीडियो में हाइट प्राप्त किया है। तो एक तरह से प्रक्षेप गति से संबंधित सभी प्रकार के टॉपिक्स हो गए, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे।
तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।